हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। किमची जो हेयोंग को लेकर जा तो रहा होता है, पर हेयोंग जो अपने प्रोजेक्ट पर ही लगी होती है और इससे भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रही होती होता भी है। ऑर्फनेज के बच्चों का नाम लेता। अब इसे थोड़ा इसे आइडिया तो आता है कि मेरे प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बट फिर भी अपने प्रोजेक्ट को जब बता रही होती है तो उस चीज का यूज नहीं करती, बल्कि जो पहले से उसने रेडी किया हुआ था उसी चीज का यूज कर रही होती है। पर बॉक्यू तो बैठकर बस नामयून का ही सोच रहा होता है जब वो इसको स्माइल करके देख रही होती है और ये भी यहाँ पर बैठा स्माइल कर रहा होता है स्माइल को सोचकर। और जब वो जाते हुए कहती है कि ये हमारा लास्ट ही मिलना था, यही बात सोचकर इसे गुस्सा आता है और गुस्से में बोल देता है कि लास्ट वाला ठीक नहीं है। अब सभी लोग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सेक्रेटरी यूबी से हौश में लेकर आता है। अब ये भी सब लोगों को देखने के बाद प्रोजेक्ट को देखने लगता है कि उसने लास्ट वाली बात बोली थी, पर लास्ट में प्रोजेक्ट में है क्या। अब अपनी बात को प्रोजेक्ट की बात से कन्वर्ट कर देता और बोल देता है कि उसे ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा। आप जब अपनी और टीम बनाएंगे तो तब इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये कहकर वहाँ से उठ जाता और बाकी लोग भी बॉक्यू के पीछे आने लगते हैं और ये भी चुपचाप पीछे आ रही होती है प्रोजेक्ट रिजेक्ट करवाने के बाद। पर जैसे ही बॉक्यू लिफ्ट में जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ, ये भी फौरन से प्रेसिडेंट कहकर इसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को ऑर्फनेज के बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, वहाँ पर एजुकेशन और बाकी चीजों की फैसिलिटी लाना चाहती हूँ। उसको ऑर्फनेज के नाम से इसे लगा था, पर वहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे। पर बॉक्यू कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इनके साथ खुद ही इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लूंगा। ये कहकर उसे भी लिफ्ट में बुला लेता और ये भी बड़ी खुश होकर लिफ्ट में आ जाती है और उसके साथ जली तो गई थी, पर आनियो तो इसे देख देख कर ही खुश हो रहा होता है। ये देखकर दूसरी कुलीग जो आनियो के साथ खड़ी थी वो कहने लगती है कि इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, पर आनियो को देखकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्यार में डूब चुके हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने आप को ठीक करता है। और इधर किमची जो बैठकर कुछ सोच रहा होता है, वैसे ही पास वाली कोलीग की शादी की लाइफ का सुनता है कि किस तरह उसका हस्बैंड उसे कॉल्स कर रहा है। अब उसकी लड़ाई वाली कोई बात सुनता है तो फौरन से खड़ा होकर पूछता है कि अगर कपल में लड़ाई हो जाए तो हस्बैंड को किस तरह मनाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी हेयोंग से लड़ाई हो गई है। तो वह कहता है कि हाँ, वो मुझसे नाराज है, मुझे उसे कैसे मनाना चाहिए। अब ये लोग तो उसे कहने लगते हैं कि पहले सोचो कि गलती तुम्हारी है। तो ये सोचने लग जाता है और यही सोचता है कि हाँ, किस करने की गलती तो मेरी है। तो कह देता है कि हाँ। तो वो कोलीग तो ऊंची ऊंची जलाकर कहने लगती है कि तुम्हें वही वाली गलती वापिस से नहीं करनी चाहिए, देखना वो मान जाएगी। अब ये सोचने लगता है कि क्या मुझे कभी भी उसे किस नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हुई सियोंग दिखाई जाती है जो अपनी डबिंग कर रही होती है और जैसे अपना स्क्रिप्ट वाला काम कंप्लीट कर लेती है तो दूसरे रूम में आती है। वहाँ पर प्रोड्यूसर इसे करने के लिए आ रहा होता है, पर ये उसे साइड पर कर देती है और अपना स्क्रिप्ट पर काम करने लगती है। तो वो इससे पूछा होता है कि क्या तुम इसे भाई चलोगी। तो वह कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और तुम्हें मिंजी के साथ ही होना चाहिए और मैं दूसरे लड़के ह्योंग्यू के साथ हो जाऊंगी। उसके बाद उनका कहता है कि हाँ, कर तो लेना चाहिए। और फिर उसे कहते हैं कि क्या हम अगले हफ्ते हॉट स्प्रिंग चलें। तो वह कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, चलो चलते हैं, पर उससे पहले मैं अपना शेड्यूल देख लेती हूँ। अब शेड्यूल देखकर तो वो बिल्कुल चुप सी हो चुकी थी, जैसे उसने शेड्यूल में पता नहीं क्या ही देख लिया हो। और इधर बॉक्यू जो कार तक जाते हुए हेयोंग से बातें कर रहा था, पर किमची को देखकर हेयोंग से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताना, और साथ में ये भी कहता है कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, अपने सेक्रेटरी की तरफ इशारा करता है कि इसकी जो फ्रेंड है और तुम्हारी कजन सिस्टर जैसी है, उसे भी ये बात बताना लगे। हेयोंग तो शौक होकर देख रही होती है कि क्या मतलब, पर फिर भी कह देती है कि ठीक है, पता किसी को भी नहीं लगेगा। अब ये बात कहकर बॉक्यू जाने लगता चाहते हुए किमची को भी दूर से हाय हेलो कर रहा होता है। पर सेक्रेटरी यू कहता है कि आजकल आप किमची के साथ काफी क्लोज है। तो वह कहता है कि क्यों, तुम जेलस हो रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी आपने तो किमची को तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से भी मना कर दिया, जबकि वो लोग तो एक ही टीम में है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जगह पर अगर वो आपका सेक्रेटरी हो तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये बात सुनते बॉक्यू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेक्रेटरी तो तुम ही मेरे रहोगे। अब किमची के साथ हेयोंग भी कार में आकर बैठ जाती है और किमची उसको अपॉलॉजी लेटर देता है, जिसे ये बहुत ज्यादा खुश होकर ओपन करती है। उसके अंदर एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं वापिस से कभी भी तुम्हें किस नहीं करूंगा। उसका ये लेटर पकड़ कहती है कि ये क्या है। ये तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो इसे माफ कर देगी, क्योंकि उसकी कोलीग ने ऐसा ही बोला था कि लड़कियां माफ कर देती, जो चीज उन्हें गलत लगती है वो दोबारा नहीं करनी चाहिए। पर इसे तो उल्टा गुस्सा आ गया होता और कहने लगती है कि ऐसा मजाक वापस कभी मत करना, तो मुझे जलील करने के लिए ऐसा कह रहे हो ना। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसे कहती है कि ड्राइव करो। तो वह कहता है कि जाना कहाँ पर है। तो कहती है कि जहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा। पर वो तो इसको शॉपिंग करने के लिए ले आई थी, वो भी मैट्रेस की। तो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी कबर बनवा दोगी, पर तुम तो मुझे यहाँ पर ले आई हो। तो कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मैट्रेस लेना, बताओ तुम्हें कैसा मैट्रेस पसंद है। उसकी मैट्रेस वाली बात सुनकर कहने लगता है कि क्या हम एक ही बेड पर सोने वाले हैं। ये बात सुनते हेयोंग उसे पीछे हटते हुए कहते हैं कि क्या सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल बेड देना चाहती हूँ और मैट्रेस देना चाहती हूँ जहाँ पर तुम थक कर भी आओ तो अच्छे से रिलैक्स कर पाओ। अब बताओ तुम्हें कौन से वाला मैट्रेस पसंद है। तो वह कहता है कि तुम देखना स्टार्ट करो, मैं बता दूंगा। अब ये दोनों ही साथ में मैट्रेस देखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि लेट लेट कर भी देख रहे होते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा कंफर्टेबल है। और साथ में बच्चों वाले एरिया में भी पहुंच गए थे, जहाँ पर छोटे छोटे बेड होते हैं और छोटी छोटी चेयर्स और टेबल होते हैं। वहाँ पर भी इन्हें काफी मजा आ रहा था और फिर बेड पर आकर फाइनली लेट जाते हैं, क्योंकि यही वाला मैट्रेस उन्हें पसंद आया था। अब यहाँ पर लेट कर दोनों आपस में बातें कर रहे होते और किमजी तो ये भी बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। उसकी
उसकी बातों को सुनकर कहती है कि बस कर दो, और फिर कोई प्रिंस वगैरह वाली बातें करती तो वह कहते हैं कि वो भूखा मर गया था, तो कहता है कि नहीं मैं नहीं भूखा मरूंगा, ये कहकर उसको खिलाने के लिए ले आया था। अब ये जब ऑर्डर कर रही होती है तो एवोकाडो का बोलती है, तो ये सुनते कहता है कि क्या तुम्हें एवोकाडो पसंद है, तो वह कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो कहता है कि क्या पसंद है, तो वह कहती है कि हाँ, तो फिर बोल देता है कि क्या मैं एक और कन्फेशन करूँ। ये बात सुनते वर्कर भी देखने लग जाती और ये भी इसकी बात से वहाँ से चली जाती है। अब यही इसके लिए ऑर्डर लेकर आता और ये उससे कोई बात करने लगती है, तो वो अपनी ड्रिंक पी रहा होता और उसे ये देखती की देखती रह जाती है। लाइक उसकी तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और फिर अपना बर्गर खाने लग जाती है और पूरे फेस के ऊपर बर्गर का रैपर होता है, तो ये भी नीचे करने लग जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो कहने लगती है कि तुम इस तरह की लाइंस मत बोला करो, मैं खा भी नहीं पाऊंगी, तो कहता है कि मैं तो खाने से ही पेट भर पाऊंगा। ये कहकर खाने लग जाता है। कहता है कि ये तो सच में मजे का है। अब दोनों खाने पीने के बाद वापस घर पर आते हैं, तो ये किमची को जाते हुए रोक लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम वेट करोगे, तो वह कहता है कि हाँ मैं वेट कर लूंगा, मैं ऊपर रूम में चला जाता हूँ। तो वह कहती है कि मैं इस वेट की बात नहीं कर रही हूँ, जब मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होता था, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता था और जब मैं इस रिलेशनशिप को नहीं बताना चाहती थी, तब मैं तुम्हारे और अपने बारे में सोचती थी, पर अब मेरे पास टाइम नहीं है और जब मेरे पास टाइम होगा उस टाइम का क्या तुम वेट करोगे। वो तो खुश हो जाता है इस बात से ही, यहाँ तक कि वेट करने को भी तैयार था। और आनियो दिखाया जाता है जो सुबह में बहुत ही अच्छे से रेडी वगैरह हो रहा होता है। उसको देखकर आनी पहले तो टाई भी बताती है कि कौन सी वाली पहन कर जाओ और फिर कहती है कि जिस साइड पर तुम जा रहे हो वहाँ पर क्या लीडर हेयोंग भी होने वाली है, तो वह कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसी वजह से बोल देती है कि अगर तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हारा वापस से ट्रांसफर करवा देती हूँ। ये सुनते ही कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कटवाई हूँ, जिसे जैसे चाहो चला लो। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब ऑर्फनेज के भाई कार पार्किंग में लगाकर हेयोंग के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे हेयोंग आती है तो फौरन से उसके लिए डोर ओपन करने के लिए जाने लगता है, पर वो तो इससे पहले ही अपना डोर ओपन कर लेती है। अब दोनों साथ में ऑर्फनेज में बात करने के लिए आते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सिंह की बात हो रही होती है और यूना आकर इन्हें ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तो वो यूना के सामने ही किमची का नेम लेने लगती है कि तुम लोगों को किमची का पता होगा ना। ये सुनते आनियो कहने लगता है कि वो तो हमारे ही टीम का मेंबर है। तो डायरेक्टर कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, वो भी यहाँ पर काम कर लिया करेगा ना। ये सुनते आनियो तो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेयोंग भी जाना चाह रही होती है, पर किमची उसे भी रोक लेता है और डायरेक्टर से कहता है कि आप किमची को कैसे जानती है, तो वो बताती है कि वो यहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे जानती हूँ और यूना भी उसे लाइक करती है। जब ये वाली बात आनियो सुनता है तो बताने वाला होता है कि उसकी शादी हो गई है, पर हेयोंग इसको पाँव मारकर चुप करवा लेती है और भागी भागी बाइट जब आ रही होती तो ये भी उसके पीछे आ रहा होता है। कहने लगता है कि मुझे बताओ तुम दोनों की शादी हुई भी है या नहीं हुई, क्या तुम लोगों की शादी फेक है। इसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यही पर से मिला था यहाँ पर बात करने के लिए, इसके सामने ये राज खुलना था क्योंकि इनकी शादी आई थिंक सो रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, बस फेक ही मैरिज हुई थी। पर आनियो तो ये बात जानने के बाद कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा होता है। कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा, अगर मैंने तुम्हें रम कर दिया तो तुमने भी सोच लिया कि तुम फेक मैरिज करोगी और दिखाओगी कि तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। पर अब मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं किसी तरह आयन को डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अब उसकी बातों को सुन सुनकर इसे गुस्सा आ रहा होता है। ये भी निकी से अम्ब्रेला निकाल लेते और इसके पीछे लग जाती है कि दोबारा ऐसी बकवास मत करना। और इधर नामियन दिखाई जाती है जो अपने काम के लिए आई हुई थी और डायरेक्टर उसे पूछ रही होती है कि हमें कौन कौन से एक्टर रखने चाहिए। उसमें वो हुई सियोंग का भी नाम लिखवाती है और साथ में उसे ये भी पता लगता है कि लास्ट सूट तो उसने वापस ले लिया था, बट वही कमेंट करने वाला बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहा है। अब उनकी ये बात सुनने के बाद ये भी उसके कमेंट्स पढ़ने लगते और बहुत ही अच्छे कमेंट्स क्यों नहीं किया हुए थे। और साथ में उसका लास्ट कमेंट ये भी होता है कि मैं उसको वापस से फिर देखना चाहता हूँ। अब ये कमेंट पढ़ने के बाद वो सीधा सेक्रेटरी यू को कॉल करती है अपने फ्रेंड को और उसे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, तो वह कहता है कि हाँ मैं अभी तो बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ ढूंढ ही रहा हूँ और मेरा बॉस भी मेरे आसपास नहीं है, वो एज अ वॉलंटियर ऑर्फनेज में काम कर रहा है। उसकी बात सुनकर कहती है कि ऑर्फनेज में काम कर रहा है, तो वो बताता है कि हाँ, और फिर उसको नॉवल को लेकर भी सारी बात बता देता है कि मेरे बॉस को उनका नॉवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मुझे बोला कि मैं हेटर्स की तरह कमेंट करूँ और मैंने भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी चैप्टर 51 से। उसकी ये बात सुनकर इसका तो दिमाग खराब हो रहा होता है। वो समझ रही होती है कि बॉक्यू ने वो सब कमेंट्स वगैरह किए थे, पर बॉक्यू ने तो आगे से इसी से करवाए थे जो इसका फ्रेंड था। अब इसे हो रहा होता है कि इसने सारे नॉवल को पढ़ा और इसी ने वो सब बातें लिखी जिन बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और इधर किमची दिखाए जाते जो जैसे ही मिस्टर जंग को देखता है तो फौरन से खुश हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश क्यों हो रहे हो, तो कहने लगता है कि हाँ मुझे आपको देखकर खुश तो नहीं होना चाहिए, पर आप काफी टाइम बाद मिले हो ना, तो सोचा खुश हो लूं। तो वो बताता है कि मुझे फायर कर दिया गया। यह सुनते किमची कहता है कि क्या मेरी वजह से फायर किया गया, तो वो कहता है कि हाँ मेरे मरे हुए बाप की वजह से, और यहाँ पर मैं तुम्हें बात बताने के लिए आ गया, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। तो वो पूछता है कि कैसी बात, तो वो बता देता है कि चेयरमैन की वाइफ को भी आपके और चेयरमैन के रिलेशनशिप के बारे में पता लग चुका है। अब इस बात को जानने के बाद ये जब अंदर आता है तो सामने हेयोंग होती है, तो उसे देखकर पूछने लगता है कि तुमने क्या ड्रिंक किया था, मैंने बॉटल्स देखी थी ड्रिंक की। तो बताती है कि हाँ। तो वो पूछता है कि क्या परेशानी है, तो वो कहती है कि हमसे रिलेटेड ही परेशानी है। तो ये उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है, पर फिर कह देता है कि मैं ये बात तुम्हें रात में बताऊंगा। अब दोनों साथ में काम करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके कमरे में बेड भी रखा गया था और बेडशीट भी बिछा दी जाती और अलमारी भी ले आए थे, साथ में कपड़े भी लटका
लटका रही होती है। फुल उसके साथ हेल्प करवा रही थी और जब कर्टन्स को आगे करने लगती है तो किमजी उसकी हेल्प करता और ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। किमजी को अपनी इतनी क्लोज देखकर कहती है कि आज हमको ज्यादा क्लोज नहीं है और घर पर वैसे भी कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं क्लोज तो नहीं हूँ बल्कि एक पापी जैसा हूँ। तो ये सुनती कहती है कि फिर इस पापी को तो हड्डी की जरूरत होगी ना। और उसकी स्माइल को देखकर कहने लगती है कि तुमने बोला था कि तुम वेट करोगे, चलो तुम्हें वेट करना होगा। तो उसके हाथ को पकड़कर कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारी हर विश की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। तुमने खुद ही बोला कि फिजिकल पार्ट से पहले प्यार नहीं हो सकता, तो बस इसी वजह से किस करने वाला होता है। पर वैसे ही शोर आने की वजह से दोनों रुक जाते और ये भी किसी के ऊपर आने की वजह से फौरन से कर्टन के पीछे छुप जाती है। पर इनके पास आने वाला कोई और नहीं था बल्कि बॉक्यू था। अपने प्रेसिडेंट को यहाँ पर देखकर फौरन से किमची प्रेसिडेंट कहता। अब ये भी प्रेसिडेंट का नाम सुनकर कहने लगती कि क्या सच में प्रेसिडेंट आया है और उन्हें देखने भी लग जाती है। पर बॉक्यू तो अपनी परेशानी लेकर आया था और पूछने लगता है कि क्या तुम आगे बोल ही नहीं पा रहा होता। और फिर कहता है कि क्या तुम मेरे डैड के फिर नहीं बोल पा रहा होता। और फिर कहता है कि तुम किमची नहीं हो बल्कि बॉक्ची हो। मतलब कि वो इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि तुम मेरे डैड के बेटे और मेरे हाफ ब्रदर हो। ये सुनकर तो हेयोंग भी बड़ी शौक हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम सच में सीईओ के सन हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 24 सितंबर ट्यूसडे को आएगा। ओके बाय बाय।